नमस्कार, मैं नीलकमल पटेल। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ़िल्मों के सॉन्ग के बारे में कि एक सॉन्ग राइटर कैसे बनते हैं या फिर एक सॉन्ग कैसे लिखा जाता है और किस तरह से लिखा जाता है। आज उसके बारे में हम बात करेंगे कि एक सॉन्ग को किस तरीके से लिखा जाता है और किस तरीके से लिखना चाहिए। तो आइए हम आपको ले चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और किस तरह से एक सॉन्ग को राइट किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है या फिर किस तरह से उस सॉन्ग को डेडिकेशनल तरफ से बनाया जाता है और अच्छे अच्छे तरीके से उसको लिखा जाता है। तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको सॉन्ग लिखना है और किस तरह से लिखें। सॉन्ग लिखने से पहले हमको किसी चीज़ के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए, या फिर हम जब कोई कहानी लिख रहे हैं तो उसमें क्या मैटर है और किस तरह से कहानी चल रही है, कहानी की स्थिति और परिस्थिति कैसी है, किस तरह के कहानी में मोड़ आ रहे हैं, किस तरह के मोड़ बन रहे हैं या फिर किस तरह कहानी आगे बढ़ रही है, उसके हिसाब से हमें संगीत या अपने गाने को लिखना चाहिए, ताकि हम जब फिल्मों में गाने दें तो इस स्थिति को जोड़ते हुए गाने बने और एक फिल्म में जचे। तो हमें किसी कहानी के को पक्के तरीके से जानना चाहिए कि इस कहानी में स्थिति क्या है उसको, या फिर आप कभी भी गाने लिखें तो छोटे छोटे कहानियाँ बनाएं या फिर स्टोरीज बनाएं, ताकि उस स्टोरी को देखकर या स्टोरी को समझकर आप एक अच्छे सॉन्ग बना सकते हैं कि कहानी की सिचुएशन क्या है, या फिर एक छोटी कहानी आप बना रहे हैं उसके सिचुएशन क्या है, या फिर वो कहानी क्या कह रही है, या फिर उस कहानी में जुदाई है या उस कहानी में रोमांस है या उस कहानी में प्यार है या इस कहानी में दुश्मनी है। जो भी उसकी कड़ी है उसको आप पकड़े और गाना को फिल्माएँ। तो उसके लिए आप एक कहानी को समझना पड़ेगा, उस कहानी को अच्छे से सोचना समझना पड़ेगा, उसकी फीलिंग को जानना पड़ेगा कि इसकी फीलिंग क्या है, वो क्या बोल रही है, उसकी आपको फील करना पड़ेगा उस कहानी को, और उस समय को जिस समय में आप सॉन्ग फिल्मा रहे हैं उसको फील करना पड़ेगा। एक या जैसे एक लव स्टोरी है, लव स्टोरी एक लड़के लड़की के बीच क्या है ऐसा, या फिर क्या वो महसूस करती है अपने प्रेमी के बारे में, अपने प्यार के बारे में, या फिर पहला पहला प्यार है या एहसास है। तो उस कंडीशन को आपको सोचना पड़ेगा अपने अंदर लेके, अपने माइंड में। ऐसा आपको बंद आँखों में भी ये नज़र आना चाहिए या फिर खुली आँखों में भी एक सपने की तरह झलक नज़र आना चाहिए। एक स्क्रीन जैसे आपके सामने कोई थिएटर चल रहा है, स्क्रीन चल रहा है, फिल्म का सॉन्ग चल रहा है और आप उसमें उस स्टोरी को दर्शा रहे हैं, या फिर आप जो भी फील कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है सामने। ऐसा कुछ होना चाहिए, तब आप जाके एक अच्छे गाने का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के सोचें तो आपको गाना लिखने में थोड़ा आसानी जाएगी। क्या है, इस तरह के सोचोगे तो आपकी जो भी फीलिंग रहेगी वो आपके बंद आँखों के सामने रहेगी। आप आँख खुले रखोगे तो भी आपको दिखाई देगी कि हाँ यार, इस तरह से सीन चल रहा है या फिर इस तरह से सिचुएशन है, इस तरह से ये है, ये आपको दिखाई देगा। सॉन्ग लिखने से पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें सॉन्ग किस मुद्दे पर लिखना है, इसका टारगेट क्या है। लव स्टोरी है, दुश्मनी है, बहुत सारे गाने जैसे हमारी इंडस्ट्री में बने हैं, उससे सबके अलग अलग मैनेज हैं, अलग अलग फीलिंग है, तो वो कहानियों पर डिपेंड करती है। तो आपको मेन टारगेट ये लव स्टोरी से या फिर ये आपको मेन टारगेट भी देखना है। और जब गाना आप लिखें तो ऐसा गाना लिखने की कोशिश करें जो शुरू से अंत तक एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जुड़ते हैं। फीलिंग एकदम से धड़ से आगे ना जाए, धीरे धीरे जो फीलिंग है उसको उतारिए आप। ये सिचुएशन अभी ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा मतलब धीरे धीरे अपने जो मोहब्बत है, अपने प्यार है, उसको धीरे धीरे रंगबाज कीजिए, ताकि दर्शकों को आपके गाने के मायने समझ में आए, दर्शकों को जो भी आपके गाने के पॉइंटेड है उसकी फीलिंग समझ में आए। दर्शकों को ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कोई गाना फिल्मा रहे हैं तो उस एक धड़ से ख़त्म नहीं होता है, एक ना धीरे धीरे समझ में आते जाए और लोगों को लगे हाँ यार, अच्छी भी गाना, अच्छा सॉन्ग था, इस तरह से। और आपको जब भी आप गाना लिखें तो एक पक्के से कहानी बनाइए, ताकि आप गाना मजबूत और अच्छा बना सके। एक अच्छी कहानी हो जिसमें आपको गाना बनाने में आसानी हो। और गाना बनाने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि सॉन्ग एक मीटर लैंग्वेज में होना चाहिए। मीटर, कभी भी आप गाना बनाएं, सॉन्ग लिखें तो एक मीटर में होना चाहिए। एक मीटर में मतलब, मीटर कहने का मतलब है जैसे हम गाना को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे बीच में म्यूज़िक देते हैं ब्रेक, या फिर थर्ड लाइन में म्यूज़िक ब्रेक देते हैं, तो उस बीच की जो लाइनिंग होनी है वो बराबर होना चाहिए। जैसे हम पहले मुखड़ा गाते हैं, सेकंड पार्ट में और कुछ आता है अन्य, उसके बीच में एक म्यूज़िक आता है, फिर अन्य आता है। तो इस बीच की जो लाइनिंग होती है, जैसे 10 लाइन का सॉन्ग है तो फिर नीचे 10 लाइन आ रहा है, तो इस तरह से लाइनिंग मैचिंग होना चाहिए।
और एक मीटर के हिसाब से लिखना है आपको, ताकि वो एक सूटेबल लगे। जब म्यूज़िक में वो डिवाइड हो, कंपोज हो, तो एक सूटेबल गाना बन के तैयार हो और हमें फिल्माने में आसानी जाए। तो इस तरह के आपको बातों का ध्यान रखना चाहिए। और गाने के लिखने के लिए बहुत सारी हमको कहानी पढ़नी होती है, बहुत सारे राइटरों को सुनना पड़ता है कि वो कैसे लिखते हैं, किस तरह के उसके अंदाज हैं, किस तरह के उसके मिजाज है। ये सारी चीज़ आपको जानना पड़ेगा। और जो भी कैरेक्टर हैं उसके क्या मिजाज हैं, कैसे हैं, कहानी को आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे गाने लिख सकें। तो आ, आप गाने मजबूत अच्छे लिख सकते हैं जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, गाने लिखते जाएंगे, स्टोरी को समझते जाएंगे, तो धीरे धीरे अच्छे गाने लिख सकते हैं। आप गाने लिखने के लिए बहुत सारी कहानी की पुस्तक भी पढ़ें, ताकि आपको फीलिंग आए, कहानी के मेन कंटेंट आपके दिमाग में चले। और बहुत सारे आपको सॉन्ग भी सुनना पड़ेगा कि सॉन्ग किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह की फीलिंग को शुरू से अंत तक गानों के बोल के माध्यम से दर्शाया जाता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे जो फिल्म इंडस्ट्री में सॉन्ग है, पुराने सॉन्ग 90 के दशक के, अभी के दशक के, जो भी सॉन्ग है उसको आपको सुनना पड़ेगा। सुन के आपको समझना पड़ेगा। बड़े बड़े राइटर जिन्होंने अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, उनके सॉन्ग को भी आपको समझना पड़ेगा, उस राइटर के बारे में आपको जानना पड़ेगा, ताकि आप उनके लक्ष्य कदम, आप उनके गुण को सीख सकें। ताकि आपको उनके गुण को सीखेंगे तो आपको थोड़ी सी आसानी जाएगी, या फिर आपको उनके नॉलेज मिलेंगे, जो भी आप उनके एक्सपीरियंस से बड़े बड़े राइटर होगा जो सॉन्ग लिख चुके हैं, जिनके सॉन्ग आज भी सुपर हिट हैं और मार्केट में बज रहे हैं और लोग उसको सुनना भी पसंद करते हैं। जैसे 90 के दशक है, उससे पुराने भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग है, उसको आपको सुनना पड़ेगा, ताकि उनके एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस में मिले और आपको अच्छे अच्छे उनके गुण आपको मिले, ताकि आप अच्छे अपने अंदर से स्ट्रॉन्ग हो और माइंडली आप अच्छे से सॉन्ग बना सकें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और हम अगले कड़ी में और बात करेंगे सॉन्ग के बारे में कि किस तरह से सॉन्ग लिखा जाता है, किस तरह से लिखना चाहिए। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और इस तरह से हमारे वीडियो को और आगे देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।